जी गुरु। वक्तव्य प्रस्तुत करिए। अस्मद् गुरुभ्यो नमः। अस्मत् सर्वगुरुभ्यो नमः। अस्मत् परम गुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमती रामानुजाय नमः। श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्री गुरुदेवाय नमः। लंबोदरं परमसुन्दरैकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्याद्दिवाकरनिभोज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चैन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं। जयतु कृष्णो वृष्णिवंश प्रदीपः। जयतु मेघश्यामलः कोमलाङ्गः। जयतु पृथ्वीभारनाशो मुकुन्दः। कृष्णात्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तये कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। म्राहापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वासकनककपिशं वैजयन्तीं जवानां रन्ध्रान् वेणुरधरसुदयो पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशद गीतकीर्तिः। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्देन विनिवेशयन्तं वटस्य पुत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। ॐ वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनां वन्दे मुकुन्दप्रिया वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। मूकं करोतु वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुए इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। नमामि भक्तवत्सलं कृपावशील कोमलं भजामि देवदाम्बुजम् अक्कामिनां स्वदामदम्। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत्य कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वर्णालय अकारण करुणाकारक सकल जन कल्य साभारक प्रात्पर प्रब्रह्म अनंत कोटि कंदर्प दर्प दलन पटियान निर्गुण निराकार सगुण साकार जगदैक बंधु करुणैक सिंधु सचिरानंद परमात्मा श्री कृष्ण एवं श्री राधा रानी के युगल चरणारविंदों में दास का बारंबार प्रणाम। समुपस्थित भागवत भक्त कथा अनुरागी बंधुओं, भक्तिमयी मातृशक्ति भगिनी बंधुओं, सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। आप सभी के हृदय में चित्त स्वरूप विराजमान
उस परमात्मा को मेरा बारंबार प्रणाम। सातवें स्कंद में हमारा जो प्रवेश हुआ है, सातवें स्कंद का स्वरूप 15 अध्यायों में बताया गया है। सातवें स्कंद को ऊती कहते हैं और इसमें मुख्यतः तीन प्रकार के स्वभाव का वर्णन किया गया है। मनुष्य स्वभाव, देव स्वभाव और असुर स्वभाव। प्रारंभ के 5 अध्यायों में दैत्य असुर स्वभाव का वर्णन किया गया है और मध्य के 5 अध्यायों में मनुष्य स्वभाव का वर्णन किया गया है और अंतिम के 5 अध्यायों में मनुष्य स्वभाव का वर्णन किया गया है। पहला ही प्रश्न श्री राजा परीक्षित का सुखदेव जी महाराज से होता है। राजा परीक्षित कहते हैं कि हे गुरुदेव, समः प्रियः सुहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान् स्वयं इंद्रस्यार्दे कथं दैत्यानवधीदिशमो यथा। समः प्रियः सुहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान् स्वयं इंद्रस्यार्दे कथं दैत्या नवधीदिशमो यथा। परीक्षित जी सुखदेव जी से प्रश्न करते हैं कि हे गुरुदेव, हे भगवान, भगवान तो समदर्शी है, सभी को एक ही दृष्टि से एक ही निगाह से देखने वाले हैं, परंतु इनके स्वभाव, इनके गुणों से ये चरितार्थ, ये सार्थक तो नहीं होता है। जब सुखदेव जी महाराज पूछते हैं क्यों, कैसे, तब राजा परीक्षित कहते हैं कि हम अनेकों कथाओं में श्रवण करते हैं, देखते हैं कि भगवान देवताओं का पक्ष लेकर हमेशा राक्षसों का, दैत्यों का ही संहार करते हैं। तब श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे हे राजा परीक्षित, तुम्हारा कथन सत्य है, परंतु भगवान गुण रहित है। भगवान को इसलिए गुणातीत भी कहा जाता है। जब भगवान को सत्व गुण की वृद्धि करनी होती है तब वह देवों का पक्ष लेते हैं, और जब रजोगुण की वृद्धि करनी होती है तब वह मनुष्यों का पक्ष लेते हैं, और जब तमोगुण की वृद्धि करनी होती है तब वह दैत्यों का पक्ष लेते हैं। परंतु भगवान का भक्त उन्हीं में ही क्यों ना हो, भगवान सदा उसके लिए पक्षपाती रहते हैं। भक्त प्रहलाद भी दैत्य कुल में ही जन्म लिए थे, परंतु उनकी भक्ति के और भगवान के अनन्य भक्त होने के कारण भगवान हमेशा प्रहलाद जी का ही पक्ष लेते थे। इस प्रकार से भगवान भक्ति के वश में होते हैं और भक्ति में अपने भक्तों के लिए वो कोई पक्षपात नहीं देखते, अपने भक्तों के लिए सदा पक्षपाती रहते हैं। यही प्रश्न एक बार राजसूय यज्ञ में भगवान कृष्ण की अग्र पूजा के समय जब शिशुपाल 100 गलतियां करके भी आगे बढ़ता रहा और बार बार भगवान से द्वेष के कारण भगवान को गाली निकालता रहा, बुरा भला कहता रहा, तो फिर भगवान की तर्जनी अंगुली से सुदर्शन चक्र निकलकर शिशुपाल का सर धड़ से जो अलग कर देता है और शिशुपाल के शरीर से निकली हुई दिव्य ज्योति भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समा जाती है। तब आपके दादा धर्मराज युधिष्ठिर देवर्षि नारद से पूछते हैं कि हे देवर्षि, शिशुपाल तो भगवान से द्वेष करता था, फिर भी इस प्रकार की जो दिव्य गति इसे कैसे प्राप्त हुई, जो बड़े बड़े योगियों को भी दुर्लभ है। तब तब देवर्षि नारद कहते हैं कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, अपना मन वैर भाव या वैरहीन भाव से, भय से, सर्प आदि के डसने से किसी भी कारणवश भगवान में अपना मन लगा लेते हैं और भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान के नाम का चिंतन करते हैं, तो भगवान उनके लिए सदा तत्पर रहते हैं, उनमें कोई पक्षपात नहीं देखते और अपने भक्तों के लिए सदा भगवान हाजिर रहते हैं। इसी प्रकार सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, गोप्य कामाद भयात कंसो द्वेषा चाध्यादयो नृप संबंधात कृष्णये स्नेहात यूयं भक्त्या वयं विभो। सुखदेव जी कहते हैं
कि गोपियों ने प्रेम से, कंस ने भय से, शिशुपाल दंतवक्र आदि राजाओं ने द्वेष से, यदुवंशियों ने संबंध से, आप लोगों ने स्नेह से, हम लोगों ने भक्ति से अपना मन जो भगवान में लगा रखा है। और धर्मराज युधिष्ठिर, यह दोनों शिशुपाल और दंतवक्र भगवान के पार्षद जय और विजय थे, जिन्हें सनकादिक ऋषियों द्वारा 3 जन्मों तक असुर होने का जो श्राप मिला था, पहले जन्म में यह हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु थे। उस समय भगवान ने वराह अवतार धारण कर हिरण्याक्ष का वध कर देते थे, वध कर दिया। तब हिरण्यकश्यपु बड़ा ही क्रोधित हुआ और मन ही मन में भगवान को अपना शत्रु मानकर वह मंदराचल पर्वत पर तपस्या करने चला जाता है और अत्यंत क्रोध के कारण दैत्यों को जो आज्ञा देता है, कहता है कि विष्णु के जो पक्षपाती है, ऋषिगण मनुष्य सबको मार डालो, जहां यज्ञ आदि वेदाध्ययन चल रहा है उन जगह, उन नगर, उन गांव में आग लगा दो, सबको खत्म कर दो। इस प्रकार से आज्ञा देकर हिरण्यकश्यपु मंदराचल पर्वत पर तपस्या करने के लिए चला जाता है। और इधर मंदराचल पर्वत पर तपस्या करने चला जाता है और जैसे ही वहां जाकर हिरण्यकश्यपु ध्यान लगाता है, आंख बंद करता है, तो देवर्षि नारद वहां एक तोते, एक सुख का रूप धारण करके पहुंच जाते हैं। और जैसे ही हिरण्यकश्यपु ध्यान लगाता, इधर देवर्षि नारद नारायण नाम का गान करने लगते। श्रीमन नारायण भज मन नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। इस प्रकार से देवर्षि नारद नारायण नाम का गान करने लगते। नारायण मंत्र की ध्वनि से हिरण्यकश्यप का ध्यान खंडित हो जाता। हिरण्यकश्यप मन में विचार करता है कि यह स्थान उत्तम नहीं है, तो वह उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाकर बैठ जाता है और पुनः आंख बंद करके ध्यान लगाता है। तब वही देवर्षि नारद रूपी जो तोता है वह वहां पहुंच जाता है और पहुंचते ही फिर से नारायण नाम का जो गान करने लगता है। फिर हिरण्यकश्यपु मन में विचार करता है कि आज समय ही ठीक नहीं है, आज मुहूर्त ही खराब है, मैं कल तपस्या करने आऊंगा। ऐसा सोचकर वह अपने नगर वापस लौट जाता है। और यहाँ कयाधु जैसे ही द्वार को खोलती है, देखती है कि अपने पति परमेश्वर के जो दर्शन हो जाते हैं और पूछने लगती है कि आप तो तपस्या करने मंदराचल पर्वत की ओर गए थे, इतने जल्दी ही वापस कैसे लौट आए। तब हिरण्यकश्यपु कहता है कि हे देवी, जब मैं वहां ध्यान लगाता हूँ तब एक तोता आता है और नारायण नारायण का गान करने लगता है। अब नारायण का गान करता है, शत्रु का जो अगर कोई पास में नाम लेता है तो फिर कहाँ से ध्यान लगेगा। इस प्रकार से हिरण्यकश्यपु कयाधु को सारी बात बताता है और कयाधु ने अपने पति परमेश्वर के मुख से जीवन में पहली बार जो नारायण का नाम सुना है, तो मन में अत्यंत ही प्रसन्न हो जाती है। और बाद में अनेकों युक्तियां कहती है कि तोता भला कैसे नारायण का नाम ले सकता है। इस प्रकार से कयादु अनेकों बहाने, अनेकों युक्तियां लगाकर हिरण्यकश्यपु से नारायण नाम की एक माला का जाप करवा लिया। और उसी रात्रि कयादु ने हिरण्यकश्यपु का जो गर्भ धारण किया और प्रातःकाल हिरण्यकश्यपु मंदराचल पर्वत पर तपस्या करने चला जाता है। और इधर सभी देवों ने हिरण्यकश्यपु के नगर को घेर लिया चारों तरफ से, अनेकों दैत्यों का संहार कर देते हैं, अनेकों दैत्यों को मार देते हैं। और हिरण्यकश्यपु की पत्नी कयाधु को बंदी बना लेते हैं और देवराज इंद्र कयाधु को बलपूर्वक घसीटते हुए अपने नगर को ले जाना चाहते हैं। तब वहां देवर्षि नारद आ जाते हैं और कहते हैं कि हे देवराज इंद्र, आप ये क्या घोर पाप कर रहे हो। तब देवराज इंद्र कहते हैं कि मैं कोई पाप नहीं कर रहा हूं। जिस प्रकार से हिरण्यकश्यपु हमें सताता है, उसी प्रकार से हिरण्यकश्यपु का अंश जो कयाधु के गर्भ में है, यह भी इस संसार में उत्पन्न होकर हमें सताएगा, तो मैं इसके गर्भ को नष्ट करके मैं इसे छोड़ दूंगा। इस प्रकार से जब देवराज इंद्र कहते हैं
तब देवर्षि नारद कहते हैं कि इसके गर्भ में हिरण्यकश्यप का अंश तो विद्यमान है, परंतु भगवान का प्रिय भक्त अनन्य भक्त विद्यमान है, जिसके निर्मल यशगान बड़े बड़े नारदादि ऋषिगण करेंगे। देवराज इंद्र ने जब ये सुना तो कयाधु की परिक्रमा की और चला गया। अपने नगर को लौट जाते हैं, स्वर्ग नगरी में चले जाते हैं। फिर कयाधु को देवर्षि नारद अपने आश्रम पर ले जाते हैं, भगवान की कथाओं का श्रवण करवाते हैं, भगवान के नाम का संकीर्तन करवाते हैं, अनेकों कीर्तन करवाते हैं। और यहाँ दैत्यराज हिरण्यकश्यपु मंदराचल पर्वत की कंदराओं में भुजाओं को ऊपर उठाते हुए अंगूठे के बल पर खड़ा होकर घोर जो तप करने लगा, आकाश की ओर देखता हुआ पैरों के अंगूठे के बल खड़ा होकर तप करने लगा। इतने वर्षों तक तप किया, इतने वर्षों तक तप किया कि उसके शरीर में दीमक लग गई, घास बांस उत्पन्न हो गए, और उसके तप की ज्वाला से त्रिलोकी जलने लगी। चारों तरफ इतना तेज हो गया कि सभी देवता भयभीत हो गए और भागे भागे ब्रह्मा जी के पास चले गए। ब्रह्मा जी के पास जाते ही कहते हैं कि हे ब्रह्मदेव, आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं, ये जो कैसा तप है। तब ब्रह्मदेव कहते हैं ये हिरण्यकश्यपु भक्ति कर रहा है, ये उसी का तप है। तब ब्रह्मदेव हिरण्यकश्यपु के पास जाते हैं और अपने कमंडलों से जल भरकर अभिमंत्रित जल हिरण्यकश्यपु के शरीर पर छिड़क देते हैं, जिससे हिरण्यकश्यपु का शरीर वज्र के समान कठोर हो जाता है, अंग कांति चमकने लगती है और चारों तरफ शीतलता छा जाती है। फिर बाद में ब्रह्मदेव कहते हैं कि हे हिरण्यकश्यपु, हे दैत्यराज हिरण्यकश्यपु, उठो, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ, मांगो क्या वरदान मांगना चाहते हो। तब हिरण्यकश्यपु आंख खोलते ही कहता है कि आप यदि मुझे वर देना चाहते हो तो मुझे अजर अमर होने का वर दीजिए। तब ब्रह्मदेव कहते हैं कि अजर अमर तो मैं भी नहीं हूं, ये वरदान भला मैं कैसे आपको प्रदान कर सकता हूं। तब हिरण्यकश्यपु दैत्य कुल में तो था ही, पर एक बहुत ही चालाक बुद्धि का भी था, तो उसने वही वरदान कैसे घुमा फिरा कर ब्रह्मा जी से मांग लिया। हिरण्यकश्यपु कहता है कि यदि दासस्य भिमतान वरान मे वरदोतम भूते व्यस्तवद विशिष्टेभ्यो मृत्युर्मा भून्मम प्रभो नान्तर बहिर्दिवानक्त मन्यस्मादपि चायुधे न भूमौ नाम्बरे मृत्यु नानरैना मृगैरपि। हिरण्यकश्यपु कहता है कि यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हो तो ऐसा वरदान दीजिए कि मैं आपके द्वारा रचाई हुई इस सृष्टि में से किसी से भी मेरी मृत्यु ना हो। मैं ना अंदर मरूं, ना बाहर मरूं, ना धरती पर मरूं, ना आकाश में मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना मनुष्य से मरूं, ना पशु से मरूं। इस प्रकार जब हिरण्यकश्यपु वरदान मांगता है, तब ब्रह्मा जी ने सुना और स्मरण किया, हिरण्यकश्यपु ये वरदान तो अत्यंत ही दुर्लभ है, तथापि मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं ये वरदान तुम्हें प्रदान करता हूँ। और ब्रह्मदेव तथास्तु कहते हुए वापस अपनी नगरी ब्रह्म नगरी में लौट जाते हैं। और हिरण्यकश्यपु तो वरदान पाकर मतवाला ही हो गया, दसों दिशाओं में उसने विजय प्राप्त कर ली, और फिर स्वर्ग नगरी इंद्रदेव का जो सिंहासन भी छीन लिया और वहां जाकर स्वर्ग नगरी पर आधिपत्य जमा लिया और इंद्रदेव को अपना सेवक बना लिया। वरुण देवता से जल भरवाने लगा, अग्नि देवता से भोजन पकवाने लगा, और जब वह क्रोध करते ही पेड़ों की तरफ देखता तो पेड़ बिना ऋतु समस्त ऋतुओं के जो फल प्रदान कर देते, आकाश की तरफ देखता तो आकाश अनेकों चित्र बनाकर उसका मनोरंजन करते, जब समुद्र की तरफ देखता तो समुद्र समस्त रत्न राशियां समर्पित कर देता। इस प्रकार से हिरण्यकश्यपु का जो कठोर शासन चलने लगा, उसे देखकर सभी देवता भयभीत हो गए और डर के मारे
भागे भागे नारायण के पास पहुंच गए और भगवान नारायण के पास जाते ही कहने लगे कि हे नारायण, त्राहि माम, रक्षा करो। आप ही हमें इस घोर कठोर शासन से मुक्ति दिलवा सकते हो, हमें बचाइए। तब भगवान नारायण ने कहा कि यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेष स वासु विनिश्यते। यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु, यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु, यदि कोई प्राणी, देवता, गाय, वेद, ब्राह्मण, इनसे जो द्वेष करता है तो उसका अंत में निश्चित ही करता हूं, अवश्य उसका अंत होता है। और जब ये हिरण्यकश्यपु अपने मेरे परम भक्त प्रहलाद और अपने परम प्रिय पुत्र प्रहलाद से जो द्वेष करेगा, द्रोह करेगा, तो इसका वध मैं अवश्य ही करूंगा। ब्रह्मा जी के द्वारा दिए गई शक्ति संपन्न होने पर भी मैं इसका वध अवश्य करूंगा। ऐसा आश्वासन भगवान नारायण सभी देवताओं को देते हुए अंतर्ध्यान हो जाते हैं। और कुछ समय बाद दैत्यराज हिरण्यकश्यपु के 4 पुत्रों का जन्म हुआ। सरलाद, अनुहरलाद, हलाद और प्रहलाद। चारों पुत्रों के जो नाम इस प्रकार थे, उनमें सबसे छोटे जो पुत्र थे उनका नाम प्रहलाद था। वह सबसे छोटे थे परंतु गुणों में सबसे सर्वश्रेष्ठ थे और सर्वश्रेष्ठ थे, भगवान के परम भक्त थे, सत्य प्रतिज्ञ, जितेंद्रिय और साधु ब्राह्मण का जो सम्मान करने वाले थे। इस प्रकार से भगवान वासुदेव में उनका स्वाभाविक प्रेम था। प्रहलाद जी का जन्म से ही भगवान वासुदेव में जो प्रेम था, बचपन में ही वह खेलकूद की सामग्रियों को छोड़कर एकांत में बैठकर ध्यान करने लगते, कभी रोते, कभी हंसते, कभी ताली बजा बजा कर जो नाचने लगते। इस प्रकार से जो वो अपना जीवन व्यापन कर रहे थे। कुछ समय बाद प्रहलाद जी बड़े हुए और बड़े होने के पश्चात हिरण्यकश्यपु ने विद्याधन के लिए उन्हें गुरुकुल भेज दिए। अब जैसे ही पुत्र बड़ा होता है तो सभी पिता की यही आशा होती है मन में कि इन्हें पढ़ाया जाए, इन्हें शिक्षित किया जाए। तो इसी प्रकार से हिरण्यकश्यपु भी अपने पुत्र प्रहलाद को विद्याधन के लिए गुरुकुल भेज देते हैं और गुरुकुल में शुक्राचार्य के पुत्र षंड और अमर्क वहां विद्या देते थे, उनके पास भेज दिए। अब गुरुपुत्र जो भी प्रहलाद जी को सिखाते बताते, वह तुरंत प्रभाव से वापस सुना दिया करते, क्योंकि प्रहलाद जी की जो मेधा बुद्धि ही इतनी तेज थी कि वह जो भी सुनते तुरंत तुरंत प्रभाव से वापस उन्हें सुना दिया करते। इस प्रकार से जब गुरुजी ने देखा तो गुरुजी के मन में जो लालच आ गया। अब मन में लालच आ गया, लालच पुरस्कार का लालच था कि भाई हम इनको इनके पिता के पास ले जाएंगे और ये बताएंगे कि आपके पुत्र को हमने इतना पढ़ाया, ये सिखाया, तो हो सके हिरण्यकश्यपु जी महाराज हमें कुछ दान में, कुछ पुरस्कृत में, कुछ कुछ भी दे सकते हैं। इस प्रकार का जो मन में जो लालच आया तो वह प्रहलाद जी को लेकर हिरण्यकश्यपु के नगर में चले जाते हैं। और जैसे ही हिरण्यकश्यपु के पास जाते हैं, प्रहलाद जी जाकर प्रणाम करते हैं। प्रणाम करते ही एक पिता का जो पुत्र के प्रति स्नेह होता है, वो बहुत ही गहरा स्नेह होता है। तो जैसे ही हिरण्यकश्यपु ने अपने पुत्र को देखा, अनेकों जो आशीर्वाद दिए और गोद में बिठा लिया, गोद में बैठाकर आशीर्वाद देते हुए फिर पूछने लगते हैं, अब महाराज, अगर पुत्र स्कूल जाता है, पढ़ने जाता है और वापस आते ही पिता ना पूछे, ये भी हो नहीं सकता। अब वह प्रहलाद जी को गुरुकुल भेज भी दिए थे, अब वापस आए हैं तो पूछेंगे भी। तो हिरण्यकश्यपु जी ने पूछ लिया कि प्रहलाद, तुम्हें अब तक गुरुकुल में सबसे अच्छी बात कौन सी लगी? गुरुजी ने तुम्हें क्या पढ़ाया?
और उनमें से तुम्हें सबसे अच्छा क्या लगता है वह मुझे सुनाओ। तब प्रहलाद जी कहते हैं, तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनां सदा समोद्विग्न धियां सद्गृहात् स्वात्मपातं गृहमन्दकोपं वनं गतो यद्धरिमाश्रयेत तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनां सदा समुद्विग्न धियां सद्गृहात्। पिताजी, संसारी प्राणी मैं और मेरेपन के आसत आग्रह में फंसकर उद्विग्न रहते हैं। इन प्राणियों के लिए मैं यही ठीक समझता हूँ कि यह अपने गृहस्थी को छोड़कर सब कुछ मोह माया का त्याग करके वन में जाकर हरि की जो शरण ले ले, नारायण की शरण ले ले और अपना सर्वस्व उनके चरणों में समर्पित कर दे, उनके चरणों की अर्चना वंदना पूजा करे, यही मैं सर्वश्रेष्ठ समझता हूँ। तब नारायण की शरण ग्रहण कर ले हिरण्यकश्यप ने जैसे ही नारायण का जो नाम सुना, अब महाराज शत्रु का नाम अगर कोई दूसरा ले तो क्रोध आ जाए, पर खुद का जो पुत्र ही शत्रु का नाम ले रहा है तो वह अत्यंत क्रोधित हो गया। और क्रोध के मारे वह एक बार उसने सोचा कि बालक है ले लेता है, तो वह जोर से हंसा और हंसते कहता गुरुजी को कि हे गुरुपुत्र चंडामर्क, तुम ये कैसी निस्तार की शिक्षा दे रहे हो मेरे पुत्र को। मेरा पुत्र तो राजकुमार है, इसे तुम राजनीतिक की शिक्षा दो, कैसे साधुओं की जो शिक्षा प्रदान कर रहे हो। ध्यान रहे कहीं तुम्हारे ना रहने के पीछे देवर्षि नारद तो नहीं आता वहां, वही बच्चों को बालकों को ऐसे नारायण का जो पाठ पढ़ाता है, इसकी बुद्धि पुनः ना बेक पाए। ऐसा कहते हुए हिरण्यकश्यपु गुरुपुत्रों को डांट लगाता है। तब गुरुपुत्र डर से कांपते हुए प्रहलाद जी को लेकर वापस गुरुकुल पहुंच जाते हैं। और गुरुकुल पहुंचते ही गुरुपुत्र प्रहलाद जी से पूछते हैं कि हे प्रहलाद, तुम्हारी ऐसी उल्टी बुद्धि वहां जाते ही कैसे हो गई? तू नारायण को कैसे जानता है? किसने सिखाया तुम्हें नारायण का पाठ? तब प्रहलाद जी कहते हैं कि हे गुरुदेव, जिस प्रकार से लोहे और चुंबक का जो स्वतः ही आपस में खिंचाव रहता है, उसी प्रकार मेरा मन भगवान के चरणों में बरबस खिंचाव में रहता है। जब प्रहलाद जी ने ऐसा कहा, तब गुरुपुत्रों ने बहुत डांट लगाई और अर्थ काम की शिक्षा देने लगे। प्रहलाद जी ने जब इस प्रकार कहा, गुरुपुत्र संदामृत ने बहुत डांट लगाई और अर्थ काम की शिक्षा देने लगे। एक दिन प्रहलाद जी का जन्मदिन था तो वापस गुरुजी प्रहलाद जी को अपने घर वालों से मिलवाने के लिए हिरण्यकश्यप के नगर में ले जाते हैं। और माता का जो स्नेह होता है वह भी अत्यंत दुर्लभ होता है, अत्यंत गहन होता है। तो जैसे ही प्रहलाद जी को कयादु देखती है तो उन्हें स्नान करवाती है, अच्छे अच्छे वस्त्र धारण करवाती है और फिर बाद में पिताजी का आशीर्वाद लेने के लिए पिताजी के पास भेज देती है। अब प्रहलाद जी हिरण्यकश्यप जी के पास पहुंच जाते हैं और जाते ही प्रणाम करते हैं। प्रणाम करते ही हिरण्यकश्यप अत्यंत आशीर्वाद देता है और फिर बाद में वापस अपने गोद में बिठा लेता है और फिर पहले वाला वही प्रश्न पूछ लेता है कि अब तक गुरुजी ने तुम्हें क्या सिखाया, तुम्हें सबसे अच्छा क्या लगा, तुम मुझे सुनाओ। अब प्रहलाद जी मन में विचार करने लगे कि सुनना तो बुरा चाहते हैं और कहते हैं अच्छा सुनाओ। तब प्रहलाद जी अपने गुरुदेव की तरफ इशारा करते हुए बोलते हैं, इशारों में बात करते हैं गुरुदेव से। गुरुदेव को कहते हैं अगर पिताजी अच्छा सुनने का ही बोल रहे हैं तो अच्छा ही सुनाऊंगा। तभी इस प्रकार से प्रहलाद जी कहने लगे कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम इति पुंसार्पितां विष्णु भक्ति चिन्नवलक्षणा क्रियते भगवत तद्या तन्मन्येधि तमुत्तम। हे पिताजी, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, सदा भगवान की कथा का श्रवण करना चाहिए, उनके नामों का संकीर्तन करना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए।
उनकी अर्चना करनी चाहिए, उनकी चरणों की सेवा करनी चाहिए, उनके प्रति दास्ता रखनी चाहिए और अपना मन भगवान में लगा लेना चाहिए, सत्य व्रत का पालन करना चाहिए। इस प्रकार से जब प्रहलाद जी हिरण्यकश्यपु को कहने लगे, पूरी नवदा भक्ति जो सुना डाली, सर्वश्रेष्ठ अध्ययन में यही समझता हूँ, ये प्रहलाद जी कहने लगे। तब हिरण्यकश्यपु ने जैसे ही नारायण का नाम सुना, बड़ा क्रोधित हुआ और गुरुपुत्रों को कहा, तुमने मेरे इस बालक को बिल्कुल ही बिगाड़ दिया। पहले लाए थे तब तक तो एक पाठ सुनाया, अब ये भगवान के 9 पाठ लेकर आया है। अब इन 9 पाठों को मैं कहाँ से सुनूं? इस प्रकार की निस्तार की शिक्षा दी, तुमने मेरे पुत्र को बिगाड़ दिया। तब गुरुपुत्र कांपने लगे डर के मारे और कहते हैं कि न मत प्रणीतम न परा प्रणीतम सुतो वदस्ते स्तवेन्द्र शत्रु नैसर्गिकीयं मतिरस्य राजन् नियच्छ मन्यो कददाश्रमान्। नमत प्रणीतम न पर प्रणीतम। हे महाराज, ये शिक्षा इसे किसने दी हमें पता नहीं है, हमने तो ये शिक्षा नहीं दी। और हम पूरा आपको विश्वास दिलाते हैं कि हमने इसके ऊपर दृष्टि रखी और ये शिक्षा इसको किसी और ने भी नहीं दी। ये तो जन्मजात ही बुद्धिमान है, ये पढ़ा पुढ़ाया ही पैदा हुआ है। इस प्रकार से गुरुपुत्र कहने लगे और क्षमा याचना करने लगे। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद से कहा, जब तुम्हें ये शिक्षा गुरुपुत्रों से प्राप्त नहीं हुई तो कहां से प्राप्त हुई? तब प्रहलाद जी ने कहा, मतिर्न कृष्णे परताश्वतो वा मिथो विपद्येत गृहव्रतानां महीयसंवादरजोऽभिषेकं निष्किंचनाना न वृणीत यावत्। पिताजी, जब तक मेरे जब तक किसी महापुरुष की चरण धूलि से स्नान नहीं कर लेता, तब तक किसी मनुष्य की बुद्धि भगवान में नहीं लग सकती। इस प्रकार प्रहलाद जी हिरण्यकश्यपु को समझाने लगे, भगवान के चरणों में नहीं लगती। जैसे ही हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद के मुख से भगवान का नाम सुना और तुरंत प्रहलाद को उठाते हुए गोद से नीचे पटक दिया और दैत्यों से कहा कि अभी इसे तुरंत मार डालो। ये जो नारायण नाम का इसे रोग लगा है, इसे तुरंत खत्म कर दो। शरीर का जो अंग भयंकर रोग से ग्रसित हो जाता है, जिसका कोई इलाज नहीं होता है, उस अंग को कटवा देना चाहिए। इस प्रकार से इसे भी कृष्ण भक्ति का जो रोग लगा है, ये अब मिटने वाला नहीं है। ये कोरोना की तरह ये दूसरों में फैलाएगा, तो इस प्रकार से इसे मार दिया जाए। हिरण्यकश्यपु दैत्यों को आज्ञा देता है और जैसे ही आज्ञा मिली, दैत्य असुर लोग प्रहलाद जी को पकड़ लेते हैं और जल में डुबोते हैं, पहाड़ों से नीचे गिराते हैं और अस्त्र शस्त्रों से भेदते हैं, जहरीले सांपों से डसवाते हैं, काल कोठरी में रखते हैं, अनेकों दिनों